जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वह क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन बैंक उसे कहते हैं जो कि आपको प्रीवियस जो बीता हुआ एग्ज़ाम है जो कि बोर्ड लिया है उसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसको कहते हैं। उसमें जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है उसका संग्रह जो है वो क्वेश्चन बैंक कहलाता है। और क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस हर स्टूडेंट को करना चाहिए ताकि उसको आइडिया चले कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव डैट 4 cot इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 बराबर पाई है। इसे हम प्रूव करेंगे। दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ये 2016 का क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर है। और अभी के ज़माने में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछता है और पहले ये 4 मार्क्स में पूछता था। तो दोस्तों इसे सॉल्व करके दिखा देते हैं आप लोग को। तो ध्यान से देखिए, LHS लीजिए दोस्तों। LHS क्या है? 4 cot इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5। ठीक है दोस्तों, 4 cot इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5। सर्वप्रथम इसको हम 10 में बदल देते हैं और इसको भी 10 में बदल देते हैं। ठीक है, 10 में बदल देंगे तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y एक फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। तो 10 में बदलेंगे तो कैसे बदला जाएगा? ये 4 बाहर में है, ये है, इसके बटे में नहीं कुछ है तो 1 है और इसके भी बटे में नहीं कुछ है तो 1 है। और आप जानते हैं कि कोट को अगर इसमें इसको पलट दें तो कोट बन जाएगा 10, यानी 10 इनवर्स 1/3 हो जाएगा। कोट को 10 में बदलना सबसे आसान है। इसके हर को अंश को हर कर दीजिए, हो गया 10। अब कॉसेक देखिए, ये होता है h, ऊपर वाला h होता है और नीचे वाला p होता है, h/p होता है। इसमें से b अगर निकालना चाहें, रफ में आप b निकाल लीजिएगा। b निकालना चाहें तो आप जानते हैं h का स्क्वायर घटा p का स्क्वायर का ओवर रूट होता है b। तो h का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 घटा 1 के स्क्वायर क्या होगा? 1। 5 घटा 1 क्या हो गया? 4। और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो b निकल गया 2। इसके हल करने पर, इसको हल करने पर b का मान 2 निकल गया। अब कॉसेक को हम 10 में बदल देंगे तो कैसे लिखेंगे? 10 इनवर्स, ये रब में लिख लीजिएगा दोस्तों। 10 इनवर्स p/b होता है तो p कितना है? 1। अब b कितना है? 2, तो 1/2। अब इसको हम तोड़ेंगे। समझ में आ गया बात? अब इसको कैसे तोड़ेंगे ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। सभी स्टूडेंट को ये याद होगा, जिसको याद नहीं है याद कर लीजिएगा। 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं दोस्तों, इसको ये x है और ये y है तो क्या होगा? 4 बाहर है, 10 इनवर्स x प्लस y सूत्र के अनुसार से तो 1/3 प्लस 1/2 बटे 1 माइनस x इंटू वाई, तो 1/3 इंटू 1/2। अब इसको तोड़ करके देख लेते हैं। समझ में आ रहा है बात ना? अब इसे तोड़ करके देख लेते हैं। 4 बाहर है दोस्तों, 10 इनवर्स, इसको हल कीजिए। 2 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6। 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 3 बटे नीचे में हो जाएगा 6, 6 गुना 1 6 घटा 1। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो आएगा 4 10 इनवर्स, ऊपर में आएगा 3 2 5/6 और नीचे में 6 में से गया 5/6। अब अंश और हर दोनों समान है तो ये कट गया, कटने के बाद आएगा 1। तो 4 10 इनवर्स 1 आ गया। और आप लोग को पता है दोस्तों 10 इनवर्स 1 मतलब होता है π/4। 10 45 होता है ना 1, तो 10 इनवर्स 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? π/4 यानी 45 डिग्री। 4 4 कट गया दोस्तों, प्रूफ क्या हो गया? पाई।
हमें पाई प्रूफ करना था। समझ में आ गया होगा, नहीं समझे तो उसको बैक करके फिर समझ जाइएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इतना प्रूफ कर दीजिएगा तो 5 मार्क्स में आपको 100% एक भी नंबर नहीं कटेगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 आपको मैट्रिक्स में दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। देखिए इसको हल करते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन करते हैं। पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए गुना ए का मान आपको ये दिया हुआ है, अब फिर गुना में 1 2 3 4 लिख देंगे। अब इसको गुना करते हैं। गुना किस प्रकार करते हैं आप लोग को पता होगा, रो को कॉलम से गुना किया जाता है, सभी स्टूडेंट जानते होंगे। पहला रो को पहला कॉलम से गुना कर दीजिए, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना कर दीजिए, फिर दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से गुना करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पहला रो है, इसको पहला कॉलम से गुना कीजिएगा तो 1 को गुना कीजिएगा 1 से तो हो जाएगा 1, और 2 को गुना कर दीजिएगा 3 से तो हो जाएगा 6। पहला रो पहला कॉलम गुना करके लिख दिए, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 गुना 2 2, और 2 को 4 से गुना कीजिए हो जाएगा 8। ठीक है, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, तो 3 गुना 1 3 प्लस 4 तिया 12, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 3 दूनी 6 और 4 चौका 16। अब इसको दोस्तों लिख देते हैं जोड़ करके, क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 1 7, 8 2 10, 12 3 15 और 16 6 22। ये हुआ आपको ए स्क्वायर का मान। और हमको निकालना है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान। अब आसानी से निकल जाएगा, गुना ही करना था, थोड़ा सा समझदारी वाला बात। अब तो कुछ समझने का टेंशन ही नहीं है। अब करना क्या है, 9 ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i बराबर दोस्तों ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर में क्या है, तो 7 10 15 22 जोड़ 3 ए का मान आपको देख लीजिए क्या है, तो आप लिखे होंगे तो 1 2 3 4 है ए का मान। ठीक है, अब प्लस 2i, तो 2 और i का मान होता है 1 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, आप लोग को पता होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 7 10 15 22, 3 से इसको गुना कर देंगे जो होगा 3 6 9 12, और 2 से इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 0 0 2। अब जिसके जगह पर जो है दोस्तों उसको जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 10 2 12, फिर 10 6 16, 16 को 0 जोड़िए 16, फिर देखिए 15 और 9 24, 22 और 22 को 12 से जोड़िए तो कितना हो जाएगा 34, और 34 2 36, 22 12 34 और 34 2 36। तो ये आंसर हो गया दोस्तों ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का आंसर हो गया। इतना लिख दीजिएगा, सॉलिड बन गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 आते, इवोल्यूट डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। कितना इसका मान आएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हल करके दिखा देते हैं आप लोग को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपको 1-2 बात समझने का है। इसे हम रो बोलते हैं, फर्स्ट रो R1 ये पूरा होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखें कि R1 सभी में X कॉमन है, R2 में Y कॉमन है और R3 में Z कॉमन है। तो जो कॉमन है यहाँ पर लिखिए R1
कॉमन x, R2 कॉमन y, R3 कॉमन z। अब कॉमन जब लेंगे दोस्तों तो बाहर में कौन आएगा, तो x, y और z आएगा। x, y, z जब हम कॉमन लेके बाहर लिख दिए तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ x स्क्वायर बचेगा। फिर उसी तरह से 1 बचेगा, y बचेगा, y स्क्वायर बचेगा और 1 बचेगा, z बचेगा और z स्क्वायर बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे की प्रक्रिया करते हैं। और आप लोग को ऐसे इस प्रकार का पूछे होंगे ऑब्जेक्टिव, याद होगा कि आप लोग को इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछे थे और बोले थे इसका मान क्या होगा, तो आप लोग बोलते थे x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो अब इसको तोड़ करके दिखा देते हैं कि कितना होगा। देखिए, अगर कॉलम में 1 1 1 रहे तो रो को बनाना है, और रो में रहे 1 1 1 तो कॉलम को बनाना रहता। दिमाग में ये रखिएगा। अभी है कॉलम में है तो 2 गो रो को 0 कर दो, यानी यहाँ पर 0 कर दो, यहाँ पर 0 कर दो। तो यहाँ लिखना पड़ेगा R1 बना है R1 घटा R2 और R2 बना है R2 घटा R3। सॉरी, R1 बना R1 घटा R2 और R2 बना R2 घटा R3। तो देखिए क्या होगा, x, y और z, यहाँ पर एक में से एक घटाइएगा तो हो जाएगा 0। R1 ये पूरे हुआ ना R1 और ये पूरे हुआ R2, ये पूरे हुआ R3। तो दोस्तों R1 में से R2 घटा के हम R1 के पास लिखेंगे। दिमाग में रखिएगा। तो एक में से एक गया 0, x में से y जाएगा तो x माइनस वाई, और x स्क्वायर में से y स्क्वायर घटाएंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर घटा y स्क्वायर। ठीक, सेम उसी प्रकार से 1 में से 1 गया 0, y में से z जाएगा तो y माइनस z, और y स्क्वायर में z स्क्वायर जाएगा तो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। फिर लिखेंगे 1 z और z स्क्वायर। ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए R1 में कॉमन है x माइनस वाई, क्योंकि 0 में तो हर चीज़ कॉमन होता है। 0 ऐसा हीरो होता है, हर चीज़ उसमें कॉमन होता है। ठीक है, क्योंकि 0 से कुछ होकर गुना कीजिए, कोई भी संख्या गुना कीजिए 0 होता है। तो इसका मतलब 0 में सब चीज़ शामिल है। ठीक है, 0 जो है सरदार है सबका। तो यहाँ पर लिखिए R1 कॉमन x माइनस वाई, R1 से हम x माइनस वाई निकाल लेते हैं। R2 कॉमन y माइनस जेड, R1 से x माइनस वाई और R2 से y माइनस जेड कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, x y z बाहर है, इससे x माइनस वाई निकाले, इससे y माइनस जेड निकाले तो बचा क्या, 0 0 1, x माइनस वाई यहाँ निकल गया तो बचेगा 1, यहाँ से y माइनस जेड निकल गया बचेगा 1 और यहाँ z ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में x माइनस वाई निकाल दीजिए। तो आप लोग जानते हैं ये हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को विस्तार करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में जब रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो माइनस वाला तो बाहर कर दिए, बचेगा यहाँ पर क्या, प्लस वाला। समझे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो x माइनस वाई तो बाहर कर दिए, बचा क्या, खाली प्लस वाला। फिर y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की बात है तो y माइनस जेड तो बाहर कर दिए, कॉमन ले लिए हैं, बचेगा क्या, y प्लस जेड, और सबसे नीचे में बचेगा जेड स्क्वायर। अब इसको दोस्तों तोड़ देना है। हम 0 लाने के पीछे मकसद यही था कि सिर्फ आपको 1 लेके तोड़ेंगे, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, इसके अनुसार से तोड़ दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के अनुसार से तोड़ना है। तो क्या हाल होगा दोस्तों, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक लेके जब तोड़िएगा तो आप लोग को पता है कि क्या बचेगा, एक लेंगे तो ई खत्म, इसको इससे गुना कीजिएगा y प्लस जेड,
इधर से गुना कीजिएगा तो आप लोग को तोड़ने ये करता है ना, y प्लस जेड, इधर से गुना करेंगे तो आएगा x प्लस वाई, लेकिन बीच में देना तो माइनस है, तो माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस एक्स माइनस वाई ना, तोड़ने डिटर्मिनेंट एवन करता है। इसको इधर से गुना करने में जो आता है लिख देते हैं, इधर से गुना करने में जो आएगा चिन्ह उसका उल्टा लिखेंगे, तो आता है प्लस एक्स प्लस वाई, तो लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वाई, तो वाई और वाई कट गया। रिजल्ट देखिए क्या आ गया, कितना सुंदर था, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये आंसर हो गया। ठीक, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए इसको हल करना है दोस्तों, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 है, और इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। हल करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स हुआ, ये हुआ टेन इनवर्स वाई, और फॉर्मूला आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले लिखाई दे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला था टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई बराबर में π/4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टेन इनवर्स, थोड़ा इसको इज्जत में लिख देते हैं, 3 2 5 एक्स हो गया बटे 1 घटा 6 एक्स स्क्वायर बराबर π/4। ठीक है, अब ये टेन इनवर्स को उठा के इधर ले आइए, तो क्या होगा 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 10 π/4। टेन इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा 10 π/4, और 10 π/4 का मान होता है 1। अब दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या लिखेंगे 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसको इससे गुना कर दिए 1 से, तो 1 माइनस 6x स्क्वायर हो गया, तमाम को इधर ले आइए, या 6x स्क्वायर जोड़ 5x, ये प्लस 1 इधर है तो माइनस 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, दोनों को गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा 6x स्क्वायर प्लस में 6x घटा में x घटा 1 बराबर 0। इस दोनों में 6x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1, इस दोनों में माइनस 1 कॉमन लीजिए, x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 6x घटा 1 और यहाँ x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब रिजल्ट देखिए, एक बार इसके बाद 0 करो, एक बार इसके बाद 0 करो, तो 6x घटा 1 बराबर 0 या 6x बराबर 1 या x बराबर 1 बटे 6, ये हो गया आंसर। और ये देखिए x प्लस 1 बराबर 0 और x मान माइनस 1, ये माइनस 1 जो है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। निगेटिव मान अगर हम बैठा के तोड़ेंगे तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए यह मान संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। बस इसका सही जवाब होगा x इक्वल टू 1/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, y बराबर साइन कॉस टेन साइन इनवर्स x फाइंड dy/dx। इसका डिफ्रेंशिएट करना है दोस्तों। किस प्रकार से तोड़ेंगे, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। देखिए dy/dx बराबर जो तोड़ेंगे d, पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन का, फिर कॉस का, फिर टेन का, फिर साइन इनवर्स एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो दोस्तों जिसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसमें डी लगा देते हैं, तो क्या लिखेंगे डी साइन कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स, डी लगाए मतलब साइन को तोड़ना है, फिर कॉस को तोड़ना है, फिर टेन को तोड़ना है, फिर साइन इनवर्स एक्स को तोड़ना है। देखिए डी लगाए तो पहले साइन को तोड़ेंगे, फिर देखिए डी लगाइए किस में, गुना डी लगाइए किस में, कॉस टेन और साइन इनवर्स एक्स में,
फिर गुना, जगह का अभाव है इसलिए नीचे लिख देते हैं, फिर डी लगाइए किस में, तो 10 साइन इनवर्स एक्स में, फिर डी लगाइए किस में, डी से हुआ डिफ्रेंसिएशन करना है साइन इनवर्स एक्स में, अब बटे में किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो डी एक्स के रूप में, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स लगा दीजिए। अब देखिए कैसे बन गया सवाल। देखिए साइन का डिफ्रेंसिएशन यहाँ करना है, यहाँ कॉस का करना है, यहाँ टेन का करना है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स का करना है। ठीक है, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, साइन का होता है कॉस, इसके नंगड़ी में जितना डिब्बा लगल है सब लगा दीजिए, तो कॉस कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स, ये रहा ब्रैकेट बंद। फिर कॉस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, तो गुना में माइनस साइन टेन, और ये रहा साइन इनवर्स एक्स। फिर से समझा दें दोस्तों, साइन का तो कॉस हो गया, पिछुल का जितना डिब्बा है लिख दीजिए, फिर कॉस का क्या हो गया, तो माइनस साइन, और पिछुल का डिब्बा जितना उतना लिख दीजिए। फिर टेन का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो टेन का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर, और पिछुल का डिब्बा में जो है वो लिख दीजिए। और फिर साइन इनवर्स एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन हो गया, अब थोड़ा सजा करके लिख दीजिए, जो सबसे छोटका है उसको आगे लिखिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे पीछे में बड़का वाला लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस को आगे में लगा दीजिए, सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, छोटका बच्चा उसको आगे रखिएगा ना, मेला घूमने गए हैं तो, अब पीछू रखिएगा, हैरा नहीं जाएगा, इंटू में साइन, सुंदर लगने के ख्याल से 10 साइन इनवर्स एक्स, इंटू में लिख देना है कॉस कॉस 10 साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया आंसर दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिमाग में रखिएगा आप लोग और प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस जितना तगड़ा रहेगा उतना सुपर जाएगा एग्जाम। ठीक है, इसे लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है दोस्तों। आप लोग को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा जो कि हम रफ में लिख देते हैं, ILATE, आइलेट। ये जो है बाय पार्ट्स का सवाल हुआ। आइलेट का मतलब होता है, आई से होता है इन्वर्स फंक्शन, आई से होता है दोस्तों इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन में आएगा साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, जितने भी इन्वर्स फंक्शन है छोटो, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, ये सभी जो है इन्वर्स फंक्शन में आ जाता है। एल से होता है लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन हम उसे बोलेंगे जिसमें लॉग लगा रहे, कहेंगे लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग साइन एक्स, ये सब जितना जिसमें लॉग लगा है समझ जाना है दोस्तों कि वो लॉगरिथम फंक्शन है। ए हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होगा, अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं एक्स वाई जेड टी ETC, ये सब जितना भी है अलजेब्रिक फंक्शन का है। और टी से होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, जो कहिए, ये सब जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है वो हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 है, 6 हो गया। ई जो हो गया, ई हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ई से हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
अब दोस्तों एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा, तो ई का पावर एक्स, ई का पावर वाई, ई के पावर जेड, ये जितने भी ई ऐसा प्रोसेस वाला होगा सब हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट लिखने के पीछे कारण समझिए कि इसमें फंक्शन को पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन है। तो अभी जस्ट आप लोग को लिखा है कि ये ई के पावर वाला जो फंक्शन होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यानी ये हो गया आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ई हो गया ये। और कॉस एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स, ये क्या चीज़ है, ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है, यानी ये टी हो गया। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं इसको आई बराबर ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, अब इस सवाल का हमको इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आप इसको देखिए ध्यान से, आइलेट को ध्यान से देखिए। पहले इसमें आई आता है, तब एल आता है, तब ए आता है, तब टी आता है, तब ई आता है। तो देखिए ये जो है ये बाद में आता है और ये उससे ठीक पहले आता है। तो जो पहले आएगा उसको मानेंगे यू। जो पहले आएगा इसमें, जैसे आई एल ए टी है ना, तो टी पहले आ गया, उसके बाद ई आता है। तो यहाँ लिखा हुआ ये पहले है और ये बाद में है, लेकिन इसमें चेक करने पर पता चलता है कि ये वाला जो फंक्शन है वो टी है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक है, और ये वाला एक्सपोनेंशियल है। ये पहले आता है और ये बाद आता है। तो जो पहले आता है उसे हम यू मानते हैं और जो बाद में आता है उसे हम भी मानते हैं। ये बाय पार्ट्स का सवाल है। और यू भी का फॉर्मूला एक ठो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स। दो फंक्शन का गुणाम रहता है तो उसे हम लोग यू भी कहते हैं। जोड़ में रहेगा तो यू प्लस भी कहेंगे, घटा में रहेगा तो यू माइनस भी कहेंगे, भागा में रहेगा तो यू भी कहेंगे। तो दो फंक्शन का गुणाम रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, तो यू को बाहर करेंगे तो यू चिन्हेंगे तब ना कि यू कौन होगा। तो इसी से चिन्हा जाएगा कि यू कौन होगा, भी कौन होगा। पहचानने के लिए यही है रूल। आई एल ए टी ई में चेक करेंगे कि किसका नाम पहले आता है, किसका नाम बाद में आता है। जिसका नाम पहले आएगा वो यू होगा, जो बाद में आएगा वो भी होगा। तो अब यू भी का फॉर्मूला देखिए, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन यू भी लिख लीजिए। यू बाहर, भी का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, कोष्ठ शुरू, डिफ्रेंसिएशन यू का, फिर इंटीग्रेशन भी का, और बाहर में लगाएंगे होल डी एक्स। यानी ये कोष्ठ का क्रिया करने के बाद जो है ये इंटीग्रेशन क्रिया करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटीग्रेशन यू भी डी एक्स बराबर यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन यू का, इंटीग्रेशन भी का, होल डी एक्स। अब इसका प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए u जो है वो कॉस है, भी जो है वो e का पावर x है। तो देखिए चूंकि u है आपको कॉस x, अब भी है आपको e का पावर x, तो अब इस मंत्र को इसमें बैठाते हैं। आई माने हैं सवाल को, तो देखिए क्या होगा, चूंकि आई आपको है इंटीग्रेशन e का पावर x कॉस x डी एक्स। तो अब सवाल को तोड़ेंगे तो u आपको ये हो गया, भी आपको ये हो गया, और तोड़ रहे हैं। इसमें बैठा दीजिए, जहाँ u है वहाँ u का मान, जहाँ भी है वहाँ भी का मान। तो क्या हाल होगा देखिए, कॉस x, u की जगह कॉस x देंगे, इंटीग्रेशन e का पावर x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन u का, यानी डी कॉस एक्स बटे डी एक्स, इंटीग्रेशन भी का e के पावर x डी एक्स और होल डी एक्स, ये लिख लीजिए। ठीक है, होल डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। कॉस एक्स e के पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x घटा, फिर कॉस का, यहाँ i लेके तोड़ रहे हैं, इधर i है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x, फिर यहाँ ये हो गया डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, i बराबर कॉस x इंटू ई के पावर x प्लस इंटीग्रेशन साइन x इंटू ई के पावर x डी एक्स।
अब यहाँ पर ILATE करेंगे तो ये फिर हो जाएगा आपको u और ये फिर हो जाएगा v। फिर तोड़ना शुरू करते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सदैव v होगा और ये त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति फंक्शन जो है सदैव u होगा। ILATE में सबसे पहले ये आता है तब ये आता है, तो तोड़िए i बराबर cos x इंटू ई के पावर x जोड़, तो पहले u v का फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, u बाहर यानी साइन x बाहर, इंटीग्रेशन v का, फिर माइनस इंटीग्रेशन होल डिफरेंशिएशन u का तो d साइन x और इंटीग्रेशन v का यानी ई के पावर x dx और होल dx। ये लिख लो। ठीक है, अब इसको क्रियाक्रम करते हैं। i बराबर cos x इंटू ई का पावर x प्लस साइन x, ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x से हुआ, घटा इंटीग्रेशन साइन x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो cos x होगा, और ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x होगा, ये रहा dx। देखिए यही आपको सवाल था, फिर वही आ गया। देख लीजिए सवाल यही था, आप जो लिखे थे सवाल यही था, और ये सवाल है दैट इज ये आई है, आई बराबर इसको माने थे। इसके बदला में अगर हम आई लिखेंगे तो सवाल क्या बनेगा, देख लीजिए आई बराबर इस दोनों में ई के पावर x कॉमन, cos x प्लस साइन x घटा में आई, ये घटा वाला आई को इधर ले आइए तो आई माइनस है इधर प्लस, यानी 2i बराबर ई के पावर x cos x प्लस साइन x, या i बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, तो 2 गुना है भागा हो जाएगा, ई के पावर x बाय 2 cos x प्लस साइन x प्लस में कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं और आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखें ताकि आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक का भी हो जाएगा। ओके, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।